नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट वीक कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर एकदम सटीक और ऑनेस्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि 18,500 से 600 का जो एरिया है वो उसके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और एग्जैक्टली इसने जो हाई बनाया है लास्ट वीक वो है 18,604 के आसपास, यानी कि एग्जैक्टली बिल्कुल उसी लेवल से रिवर्स हुआ है। और साथ साथ मैंने आपको सपोर्ट एरिया भी बताया था 18,000 का आसपास का एरिया, और वहीं इसने लगभग सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारा जो सपोर्ट का लेवल होगा यही होगा। आप मान सकते हैं ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी। 17,950 से लगभग 18,050 तक का जो पूरा एरिया है ये हम निफ्टी 50 के लिए नेक्स्ट वीक सपोर्ट का कंसीडर कर सकते हैं। सेल के लिए आपको 17,950 का वेट करना पड़ेगा। 17,950 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो आपको आसानी से 17,850 और 800 तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। और इस वाली अगर ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो इसके अंदर फॉल और ज़्यादा आ सकता है। इन डेट केस फिर 17,300 से 400 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। और ये जो पूरा जो बुल रन है, ये कह सकते हैं इसका जो पूरा शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने के लिए इसको 17,200 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, और उस अगले दिन उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 17,200 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो आप ये मान के चलिए फिर ये कम से कम 16,000 को भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, लेवल्स पे काम करना पड़ेगा। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। और बाई साइड के लिए लेवल होगा मेरा 18,330 का। 18,330 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है फिर उस पर्टिकुलर केस में ये 18,450, 18,500 और हो सकता है 18,600 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन मैं अगेन बता दूं, बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन की उम्मीद हमें निफ्टी 50 में नहीं है। उसका कारण है कि निफ्टी बैंक जो है चार्ट के ऊपर अच्छा है, और अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन होगी तो मैक्सिमम इसमें अगर करेक्शन आई तो भी वो 16,000 से ज़्यादा की करेक्शन जो है 16,000 तक मैक्स ये टेस्ट कर सकता है। उससे नीचे की हमें करेक्शन इसके अंदर दिखाई नहीं देती। और रीजन है हमारा निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा बुलिश है। इसने जब से अपना प्रीवियस जो था ऑल टाइम हाई निकाला है तब से ये देखिए बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और ये जो है निफ्टी 50 को भी नहीं गिरने देगा, इंडेक्स को सपोर्ट देगा, क्योंकि इस निफ्टी जो बैंक का वेटेज है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 40% के अराउंड है, तो ये इसको भी नहीं गिरने देगा। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये 40,000 को टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, देखिए वहीं से इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट लेता है, और अब 40,000 के ऊपर ये लगभग 2 क्लोजिंग हमें दे चुका है। तो लास्ट वीक जो मैंने आपको टारगेट बताया था इस पूरे पैटर्न का वो आ रहा है कहीं ना कहीं 3,000 से 4,000, यानी कि यहाँ से भी कम से कम इसको 43,000 और 44,000 के लेवल हमें दिखाने हैं। तो चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक काफ़ी बुलिश है, बहुत ही शानदार हमें दिखाई दे रहा है। और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 40,000 के आसपास, ये इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करता है यानी कि 39,900 के नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ से एक सेल भी बनेगी जो इसको दोबारा से फिर 39,400 और 39,300 तक ले जा सकती है। 39,300 के आसपास फिर ये फिर से सपोर्ट ले सकता है। अगर वहाँ भी नहीं रुकता हुआ 39,300 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये यहाँ कहीं ना कहीं 38,400 से 300 को टेस्ट कर सकता है। ऊपर की साइड की बात करें तो अगर जब भी ये अपना इस तरीके का जब भी मोमेंटम होता है तो इस तरीके का जो मोमेंटम है उसके अंदर शेयर हो या फिर इंडेक्स हो, अपने जो प्रीवियस हाई जो होता है उसको निकाल के जब ट्रेड करें तो हम बिल्कुल उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हाई है इसका वो है 40,587 का, तो आप इसको मान के चलिए 40,600। तो 40,600 या 610 के ऊपर ये सस्टेन करे, वहाँ ट्रेड करे, तो मेरे हिसाब से आपको ये नेक्स्ट वीक में आराम से 40,800, 900 और लगभग 41,000 तक के लेवल ये
नेक्स्ट वीक के अंदर आपको दिखा सकता है। 40,000 हो सकता है ये नेक्स्ट वीक में 40,000 को ये टेस्ट करे और फिर यहीं से रिवर्स करे, या फिर ये 39,300 को भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन इसके अंदर जो मेन जो कंस्टिट्यूएंट हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, वो सारे के सारे ब्रेकआउट पे हैं, चार्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक के अंदर बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी और आने वाले टाइम में आपको ये 43,000 से 44,000 तक के लेवल ये आपको बिल्कुल दिखा सकता है। लेकिन हमें लेवल्स के ही ऊपर काम करना है, लेवल्स के ऊपर ही हमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। नेक्स्ट है हमारा जो चार्ट, वो है रिलायंस का। रिलायंस का आपके सामने डेली चार्ट है। यहाँ पर मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि 2730 के ऊपर अगर ये क्लोज करे तो आप इसके अंदर करीब करीब 70, 80 और 100 पॉइंट तक की मूवमेंट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। इसने क्लोज तो किया, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल इसने बना दी वो रिवर्सल कैंडल बनाई थी। अगर क्योंकि ये फिर जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट को समझना है कि वो क्या होता है, तो आप मेरी लर्निंग वाली जो सीरीज़ है वो वीडियो वहाँ उसके अंदर वो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ इसने ऑलमोस्ट एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और इसके बाद यहाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये जो 200 दिनों की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और यही हमारा इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। नेक्स्ट वीक के लिए 2600 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। 2600 के नीचे ट्रेड करता है फिर ये 2550 और 2500 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है बाई साइड के लिए, या फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 2660 से 70 का। 2670 के अगर ये ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ पे बिल्कुल एक बाइंग बनेगी जो इसको आराम से 2700 2730 तक ले जा सकती है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा HDFC का, और HDFC ने मैंने आपको कहा था कि अगर ये 2900 के ऊपर क्लोज करता है तो ये बहुत बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। देखिए ये जो पूरा पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम है, यहाँ पे इसका एक हैंडल है, तो एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है और इसका जो टारगेट कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, यहाँ से कम 400 प्लस पॉइंट का निकल के आ रहा है, यानी कि यहाँ से करीब करीब 3200-3300 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। और ये भागेगा तो ये भी इंडेक्स को, निफ्टी 50 को बहुत सपोर्ट करेगा, उसको ये टूटने नहीं देगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2900 के ऊपर इसने एक क्लोजिंग दे दी है, मंडे को भी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और 2900 के नीचे क्लोज नहीं करता तो बिल्कुल आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने अभी भी पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल बने रहिएगा। आपका यहाँ से स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरे हिसाब से वो होगा 2760 का। 2760 के SL के साथ आप 3100, 3200 और 3300 तक के टारगेट HDFC के अंदर आप लेके चल सकते हैं। ये काफ़ी शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता है। वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं, बस मंडे को ये 2900 के ऊपर सस्टेन करे तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। ये हो गया बाई की बात। अगर सेल साइड की बात करें तो यहाँ से अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है 2900 के आसपास, हमें देखना होगा नेक्स्ट वीक अगर वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, यानी कि यहाँ से अगर घूमने की तैयारी करता है तो उस रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे जब ये ट्रेड करे तो हम बिल्कुल सेल की पोजीशन भी यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसने जो क्लोजिंग दी है वो ठीक ठाक दी है। अगर मंडे को भी सस्टेन कर जाता है तो इसके अंदर बाई साइड का ही एक शानदार ट्रेड बनता है। नेक्स्ट जो चार्ट रहेगा वो है हमारा HDFC बैंक का। इसके अंदर हमने जो आपको टारगेट दिया है वो 1800 प्लस का दिया है, तो बिल्कुल उस टारगेट के लिए आप इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। थोड़ा सा जो मेरा कंसर्न है वो वॉल्यूम का है, क्योंकि वॉल्यूम जो है अभी तक ग्रीन कैंडल जो जिसका वॉल्यूम अच्छा खासा वो अभी तक हमें नहीं मिली है। लेकिन फिर भी चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है और 1800 प्लस के हमें टारगेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसके अंदर बने रह सकते हैं। आपका जो SL रहेगा वो रहेगा 1580 के नीचे का, और जिसने पोजीशन नहीं बनाई है उसको अगर ये 1640 1650 के आसपास मिले और वहाँ पे ये रिवर्सल के साइन शो करे तो आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। इसके अंदर भी काफ़ी बुलिश मोमेंटम चला हुआ है। जो हमने आपको टारगेट बताया था वो सारे के सारे टारगेट इसके अंदर अचीव हो गए हैं। अब ये हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर 735 740 को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, बिकॉज इसी लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको ये रिवर्स करता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। हाँ, अगर ये 735 से रिवर्स नहीं होता है उस पर्टिकुलर केस में ये 715 720 को भी टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर आ सकता है। अगेन इसके अंदर भी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है।
ऐसे ही जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने भी काफ़ी शानदार ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 2300 के आसपास है। हालांकि काफ़ी रन ये दे चुका है और यहाँ पे इसने एक रिवर्सल टाइप कैंडल बनाई है, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है ये जो इसका पहले जो रेजिस्टेंस का जोन था 2020 से लेकर 2050-60 तक का एरिया था, तो इसको ये दोबारा से टेस्ट करने जो है नेक्स्ट वीक के अंदर आ सकता है। लेकिन वहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो पूरा एरिया है अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 2040, 2050, 2020 तक आपको ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। आप यहाँ पे इसको बिल्कुल बाई कर सकते हैं। इसका हमारा जो अल्टीमेट टारगेट मैंने बताया आपको शॉर्ट टर्म के अंदर वो रहेगा लगभग 2300 का। नेक्स्ट शेयर है एक्सिस बैंक का। अब इस पे नज़र गड़ा के रखिएगा, 830 के ऊपर ये हमें काफ़ी शानदार ब्रेकआउट देने वाला है। ये देखिए, ये इसका जो पूरा पैटर्न है ये उसका ब्रेकआउट देगा और यहाँ से हमें काफ़ी शानदार मूवमेंट ये देने वाला है। लगभग 900, 950 और 1000 रुपये तक का मूवमेंट यहाँ से बन सकता है। तो 830 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा वॉल्यूम भी अच्छे खासे होंगे। बुलिश कैंडल से क्लोज करेगा तो उससे अगले दिन या 1 से 2 दिन के अंदर 900, 950 और 1000 तक के भी ये हमें लेवल दिखा सकता है। और जहाँ तक सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के अंदर फिलहाल हो सकता है यहाँ से रिवर्स होके ये दोबारा से 800 और 790 और मैक्स टू मैक्स 780 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। 780 के आसपास ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो वहाँ से अगर ये घूमने की कोशिश करता आपको दिखाई दे तो वहाँ से भी एक आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बड़े ब्रेकआउट के लिए इसको 830 के ऊपर विद वॉल्यूम क्लोज करना पड़ेगा। बिल्कुल आप इसको अलर्ट लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक का शेयर। स्टेट बैंक का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 510 का। 510 को निकालेगा तो 515, 520 तक के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट है इसका 500 का। 500 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो फिर ये 490 और 480 के भी लेवल हमें दिखा सकता है। 480 के नीचे फिर ये 470 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। 470 इसके लिए कहीं ना कहीं जो एरिया है 470 या 480 के आसपास का वो इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अगर वहाँ पे ही आपको मिले तो आप दोबारा से इसके अंदर एंट्री यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शेयर है इंडसइंड बैंक का। इसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो 1280 से 1300 का है। अगर आपने इसके अंदर एंट्री नहीं बनाई है तो बिल्कुल इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। आपका एसएल होगा 1160 का। 1160 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो फिर हम इस पोजीशन से निकल जाएंगे। उस केस में फिर ये नीचे कहीं ना कहीं 1100, 1090 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसलिए हमारा जो एसएल रहेगा वो 1160 का रहेगा। जिसने इसके अंदर पोजीशन बनाई है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं और जिसने नहीं बनाई है वो यहाँ पे भी करंट जो है करंट मार्केट प्राइस वहाँ पे इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं 1280, 1300 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट हमारा शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर हमारा एसएल हिट हो गया क्योंकि मेरा यहाँ पे जो ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा तो मैंने यहाँ पे आपको एक पोजीशन लेने की एडवाइस करा था कि 2620 के नीचे का एसएल लगा के आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया बिकॉज इसका जो रिजल्ट जो आया था वो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रीट को अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। अब फिर से एक अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर ये आके खड़ा हो गया। यहाँ पे इसकी जो है 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल की भी फॉर्मेशन करी है, तो यहाँ से भी एक पोजीशन बिल्कुल बन सकती है बाई साइड की। लेकिन अब की बार हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और यहाँ पे हम 2535 के अबो ही एंट्री करेंगे। 2535 के अबो आप आराम से 2600, 2620 तक के टारगेट के लिए इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। और एसएल रहेगा आपका 2428 का। 2428 के नीचे फिर वीक हो जाएगा और फिर ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका भी ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा। उस केस में इसके अंदर जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आ सकती है। उस केस में फिर ये 2400 और 2320 तक भी जा सकता है। लेकिन 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास है, लार्ज कैप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फिर से एक एंट्री बन सकती है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास।
आईटीसी की बात करें तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 265 से 270 का इसका टारगेट बन के आ रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से जो पूरा पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया था और वहीं से देख लीजिए इसने रिवर्सल कैंडल जो है बना के और नीचे की तरफ इसने मूवमेंट शुरू कर दिया है। अब ये यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है 230 231, इसका बिल्कुल काफ़ी शानदार सपोर्ट एरिया है। यहाँ से अगर आपको घूमता हुआ दिखाई दे तो बिल्कुल यहाँ से एक पोजीशन फिर से आप इसके अंदर बना सकते हैं। और 230 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तो उस पर्टिकुलर केस में 225 220 को टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है ये आपको यहाँ पे शायद रिवर्सल का जो है 230 के आसपास इसका सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से, तो हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स भी कर जाए। लेकिन हमें लेवल्स पे ही काम करना है। 230 के नीचे हम सेलर हो जाएंगे और जब ये रिवर्सल शो करेगा तो हम फिर से इसके अंदर एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है टीसीएस का। टीसीएस के अंदर बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आप एग्जिट कर दीजिए, 3500 को टेस्ट करने वाला है और देखिए इसने 3500 को टेस्ट कर लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे रिवर्सल का वेट करना है। जैसे ही रिवर्सल कैंडल फॉर्म होगी और अगले दिन उसके रिवर्सल कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो हम बिल्कुल इसके अंदर एंट्री बनाएंगे और हमें दोबारा से ये अगर यहाँ पे कहीं 3500 के आसपास या 3450 के आसपास भी कहीं ये रिवर्सल बनाता है तो हमें आसानी से ये फिर से 3700 और 3750 तक के लेवल ये आराम से दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है तो फिर इसके अंदर जो करेक्शन है वो नीचे जा सकती है। फिर इस पर्टिकुलर केस में ये 3370 और लगभग 3300 यानी कि इसकी जो जहाँ 200 दिनों की मूविंग एवरेज है वहाँ तक के लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट का इसका एरिया है वो कहीं ना कहीं 3460 से 3500 का, यानी कि 30 से 40 पॉइंट का जो एरिया है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ले सकता है और वहाँ पे अच्छी खासी हमें बाइंग जो है यहाँ से बाइंग पोजीशन मिल सकती है। नेक्स्ट शेयर है हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि बहुत अच्छा टेक्निकली फॉलो करता है और यहाँ पे एक रेंज की फॉर्मेशन हो रही थी और आइदर साइड रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए इसने इस रेंज को ब्रेक किया और 2 से 3 दिन के अंदर हमें लगभग 80 से 90 इनफैक्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की इसने हमें यहाँ से मूवमेंट दे दी है। और फिर से अब ये करेक्ट होके यहाँ पे 50 डेज की इसको सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ पे ये आके खड़ा हो गया। लेकिन बेटर ये है कि यहाँ पे अब हमें बाइंग नहीं करनी, हमें बाइंग करनी है कहीं ना कहीं 1660 के आसपास। यहाँ पे जब ये रिवर्स करे तो यहाँ पे अच्छी बाइंग बनेगी। फिर से हम टारगेट का वेट करेंगे 1700 का एंड देन 1750 का, यानी कि इस रेंज को हमें ध्यान में रखना है और इस रेंज को हम लोग इन्फी के अंदर प्ले कर सकते हैं। टेक्निकल को बहुत अच्छे से ये फॉलो करता है। नेक्स्ट शेयर है हमारा एलएनटी का। एलएनटी के अंदर जो पूरा पैटर्न था, इस पैटर्न के लगभग सारे के सारे जो टारगेट हैं इसके अंदर वो हमारे अचीव हो गए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से अब ये इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 1780 का। 1780 के नीचे ये जाएगा तो 1750 और कहीं ना कहीं 1680 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। हाँ, 1680 के आसपास मिले आपको तो बिल्कुल इसके अंदर फिर से आप पोजीशन बना सकते हैं। लास्ट आज का शेयर रहेगा एशियन पेंट का। एशियन पेंट का रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया था, इसी वजह से ये जो है इसने काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई है, यहाँ वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है। हालांकि अब इसने उसके बाद नेक्स्ट डे एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, एक हैमर टाइप कैंडल बनाई है और इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं। लेवल रहेगा आपका 3010 का। 3010 के ऊपर आप बिल्कुल एंट्री बनाइए। यहाँ से जो आपका टारगेट रहेगा लगभग आपका रहेगा 3060 का, 3100 का और 3150 तक के लेवल के लिए बिल्कुल इसके अंदर बाई साइड में जा सकते हैं। आपका एसएल रहेगा इस कैंडल का लो जो है लगभग 2910 के नीचे आपका एसएल रहेगा। और साथ साथ अगर ये इस कैंडल को रिवर्सल कैंडल को रेस्पेक्ट नहीं देता, 2900 के नीचे क्लोज करता है तो अगेन फिर से एक सेलिंग बनेगी जो इसको 2850 2840 तक ले जा सकते हैं। वहाँ पे फिर इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है तो वहाँ से ये फिर से सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए हमें लेवल्स पे ध्यान देना है। जो हमारा बाई का लेवल होएगा तो फिर हम बायर बन जाएंगे, अगर हमारा सेल का लेवल आएगा तो किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर हम सेलर बन जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द हमारे जो शेयर हैं उनके जो है लेवल्स हिट हो रहे हैं, हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर शेयर्स हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।